देखिए चलिए, पैरेलल एंड ट्रांसवर्सल लाइन, बहुत ध्यान से देखना सब लोग एकदम अच्छे से। पैरेलल एंड ट्रांसवर्सल लाइन, सो हो जाएगा हमारा पैरेलल एंड ट्रांसवर्सल लाइन। इनकी बात करेंगे। अगर दो लाइन पैरेलल हैं तो क्या क्या होता है ये समझना। कब हम दो लाइन को पैरेलल कहेंगे, टू लाइंस हमारे कब पैरेलल होंगी बताओ? जब दोनों के बीच का डिस्टेंस हमेशा क्या रहे, कांस्टेंट रहे, सेपरेशन हमेशा क्या रहे, कांस्टेंट। दोनों के बीच का एंगल हमेशा क्या हो, जीरो। दोनों के बीच का एंगल हमेशा क्या है, जीरो। और डिस्टेंस दोनों के बीच का जो सेपरेशन हमेशा क्या है, कांस्टेंट है। जैसे अब ये दो लाइन है, देखिए एक लाइन हमारा ये है, दूसरी लाइन ये। मान लीजिए लाइन एल है, दूसरी लाइन क्या है, इनको हम पैरेलल बोल रहे हैं। मतलब लाइन वन, लाइन एल इज पैरेलल टू क्या है, लाइन एल। तो इसमें क्या चीजें समझ में आती है हमें? पहली चीज जो सबसे ज्यादा समझ में आती है वो क्या, कि इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा वो क्या होगा, जीरो होगा। एंगल बिटवीन दीज टू लाइंस इज ऑलवेज व्हाट, जीरो डिग्री। जीरो होने का मतलब ये दोनों कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट, दे नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर। कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, कभी एक दूसरे को टच नहीं करेंगे। ऐसे लाइंस को हम लोग क्या बोलेंगे, पैरेलल लाइन। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि दोनों लाइन के बीच का जो डिस्टेंस होगा हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। मतलब इनके बीच ये जो डिस्टेंस है हमारी, ये जो डिस्टेंस है हमेशा क्या रहेगी, कांस्टेंट। जैसे यहाँ मान लीजिए हाइट ये एच आ रही है, तो यहाँ भी हाइट क्या आएगी, एच ही आएगी। यहाँ भी हाइट क्या आएगी, एच ही आएगी। हर जगह क्या आएगा, ये सेम ही आएगा। इसका दोनों के बीच का जो सेपरेशन है, डिस्टेंस है, हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। मतलब डिस्टेंस बिटवीन देम is always what, constant। मतलब हमेशा कांस्टेंट रहेगा, हमेशा सेम रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। पैरेलल लाइन का मतलब क्या है पहले ये समझ। तो क्या इतनी बात समझ में आ गई? दो लाइन पैरेलल है इसका मतलब क्या है, दोनों के बीच का एंगल कितने डिग्री का होगा भैया, 0 डिग्री का होगा। दूसरा हमें इसमें क्या समझ में आता है, कि दोनों कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं, और दोनों के बीच का डिस्टेंस हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, सेम रहेगा, कभी भी चेंज नहीं होगा, ना घटेगा ना ही बढ़ेगा। कभी एक दूसरे को नहीं मिलेंगे ये, ना ही डिस्टेंस घटना है ना ही बढ़ना है। क्लियर है यहाँ तक? कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट हो तो हमें बताएं। कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन है आपको इसमें? नहीं है एकदम? चलिए आगे बढ़े फिर। बहुत बढ़िया, नोट किया ना सबने? बेसिक से बेसिक चीज अपने पास रहा, कोई कंफ्यूजन कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है भाई, चले आगे बढ़े। बढ़िया, देखा जाए आगे फिर। अच्छा, अब देखो, अब यही दोनों लाइन जो हमारी पैरेलल है, एक कोई ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल का मतलब दोनों लाइन को इंटरसेक्ट करती है। हटाए भैया, आगे बढ़े। ठीक है, ये जो दो लाइन हमने पैरेलल आपको ड्रॉ की है पीछे भी जो बताया, एक लाइन हमारा एल है, दूसरा लाइन क्या है भैया, इनको हम पैरेलल बोल रहे हैं। ट्रांसवर्सल का मतलब एक ऐसी लाइन है जो दोनों को क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। दोनों को क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। दोनों को क्या कर रही है, इंटरसेक्ट। इनको हम बोलते हैं ट्रांसवर्सल, यही हमारी ट्रांसवर्सल लाइन है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स। हाँ बिल्कुल, उसी को ही बोलते हैं हम क्या, ट्रांसवर्सल। जो दोनों पैरेलल लाइन को क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्सल। क्या बोलेंगे हमेशा, ट्रांसवर्सल। कोई कंफ्यूजन? ये तो बात समझ में आ गई ना कि इसको ट्रांसवर्सल बोल रहे हैं हम लोग। ठीक है, अब इसमें बहुत सारे एंगल्स बन रहे हैं, इसमें बहुत सारे क्या बन रहे हैं, एंगल्स। हम इनकी नेमिंग कर लेते हैं इस तरह से समझने के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए। बहुत ध्यान समझना बेटा, ठीक है। तो एल और एम हमारे क्या हो गए, पैरेलल हो गए। और एल और एम हमारे क्या हो गए, पैरेलल हो गए। और एम एन इसमें हमारा क्या हो गया, ट्रांसफर। इसमें बहुत सारे एंगल्स बन रहे हैं हमारे। कौन कौन से एंगल हैं जरा देखना। इसको हमने एंगल 1 मान लिया, इसे हमने एंगल 2 मान लिया। ये वाला एंगल हमारा क्या है, 3 है। ये एंगल कौन सा भैया, 4 है। ये एंगल क्या है हमारा, 5 है। ये एंगल कौन सा है, 6। ये वाला एंगल 7। ये एंगल हमने कौन सा मान लिए, 8। सारे एंगल्स जहां जितने जो बन रहे हैं हमने लिख लिए। ये सारे एंगल्स हमें समझना, सब एंगल्स हमने लिख लिए। जहां जहां भी एंगल्स हमने दिख रहे हैं उनको कुछ ना कुछ हमने सिंबल्स या कुछ एंगल हमने मान लिए। हमने नंबर में 1 2 3 मान लिए कि एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, ऐसे हमने मान लिए। कोई दिक्कत? ये सारे एंगल्स हैं हमारे, ठीक है भैया।
लिखो इसको। यहाँ कोई प्रॉब्लम, कोई डाउट है किसी को? एंगल्स जो लिखने थे हमने लिख लिए, जहां जो भी एंगल्स मिले, जहां भी दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, टच कर रहे हैं, वहां भी हमें एंगल मिलेंगे, वहां वहां एंगल मिलेंगे। और सभी एंगल्स को हमने कुछ सिंबल्स दे दिए, कुछ नेम दे दिए, 1 2 3 4 ऐसे एंगल्स का हमने क्या दे दिया, नाम दे दिया। कोई डाउट है इसमें? हमने लिख लिया, तो लिखना ही था, इसमें क्या डाउट होना है? क्यों भाई, डन। चलिए अब इसमें कौन सा एंगल है ये समझना है। सबसे पहले हम ऑल्टरनेट एंगल्स की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे भैया? ऑल्टरनेट एंगल्स की बात। हम सबसे पहले बात करेंगे किसकी भैया? ऑल्टरनेट एंगल्स की बात। किसकी बात करेंगे? तो ऑल्टरनेट एंगल्स का मतलब क्या है, थोड़ा ध्यान से समझना। हम ऑल्टरनेट एंगल्स किनको बोलेंगे, हम ऑल्टरनेट एंगल किसे बोलेंगे ये समझिए। जब हम ऑल्टरनेट एंगल्स की बात करेंगे तो वो एंगल्स हमारे कौन कौन से, देखना इस ट्रांसवर्सल के जो ऑल्टरनेट पोजीशन में होंगे, डायगोनल वाली पोजीशन में होंगे। जैसे ये 3 है, ये एंगल 6 है, ये एंगल 2 है, एंगल कौन सा? 5। तो एंगल 2 हमारा एंगल 5 के इक्वल होगा, और एंगल 3 हमारे किसको होगा? एंगल 6 के। ये हमारे ऑल्टरनेट एंगल्स हैं। तो एंगल 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? एंगल 5। और कौन सा है भैया? एंगल 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा? एंगल 6। ये एंगल्स हमारे कौन से हैं? ऑल्टरनेट एंगल्स हैं। एंगल 3 इक्वल टू एंगल 6 और एंगल 2 इक्वल टू क्या है? एंगल 5। ऐसे एंगल्स को अपन क्या बोलते हैं? ऑल्टरनेट एंगल्स। ऑल्टरनेट एंगल्स बोलते हैं कभी, ठीक है, इनको बोलेंगे ऑल्टरनेट एंगल। यहाँ तो कोई डाउट नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, ये तो इजी है एकदम। बस चीजें हैं थोड़ी सी याद रखनी पड़ेगी। अब आ जाते हैं भैया, चलिए लिख लिए इसे, नोट किए, ऑल्टरनेट एंगल समझ गए हम लोग, बढ़िया। अब हम लोग बात करेंगे इसमें करेस्पॉन्डिंग एंगल्स की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? करेस्पॉन्डिंग एंगल। हम लोग इसमें बात करने वाले हैं किसकी? करेस्पॉन्डिंग। हम लोग बात करने हैं करेस्पॉन्डिंग। भैया करेस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से होते हैं, बहुत ध्यान समझना। करेस्पॉन्डिंग एंगल्स का मतलब कौन सा एंगल, बहुत ध्यान समझना। इस लाइन एल, दोनों एल और एम क्या है? पैरेलल। लाइन एल का अगर हमने एंगल 1 लिया, ऊपर वाला एंगल लिया ना लाइन एल के अबव, तो लाइन एम का भी अबव वाला यही एंगल लेंगे, जस्ट इसके ऊपर का, इसको हम क्या बोलेंगे? करेस्पॉन्डिंग। जब हम इसमें लाइन एल क्या किया, नीचे वाला एंगल लिया, ये 3, तो इसका भी हम नीचे वाला एंगल लेंगे, क्या होगा? सब। तो एंगल 1 इक्वल टू क्या होगा हमारा? एंगल 5। और एंगल 3 इक्वल टू हमारा क्या होगा? एंगल 7। और कौन से एंगल्स होंगे इसी तरह से? एंगल 4 इक्वल टू क्या होगा? एंगल 6। एंगल 4 इक्वल टू क्या होगा? एंगल 6। और एंगल 2 इक्वल टू क्या होगा? एंगल 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? एंगल। कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन बताओ? इनको हम क्या बोलते हैं? करेस्पॉन्डिंग एंगल्स। क्या बोलेंगे भैया? करेस्पॉन्डिंग एंगल। कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है? कोई डाउट नहीं है, बढ़िया। तो इनको हम बोलते हैं करेस्पॉन्डिंग एंगल्स। कौन कौन से करेस्पॉन्डिंग एंगल समझ में आ गया ना, बढ़िया। हम बात करेंगे फिर सम ऑफ इन एंगल्स। किनकी बात करेंगे भैया? सम ऑफ इन एंगल्स। हम सम ऑफ इन एंगल्स की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? सम ऑफ इन एंगल्स की। इन एंगल्स के सम की बात करेंगे, सम ऑफ इन एंगल्स। इन एंगल्स की हम सम की बात करेंगे। इन एंगल्स कौन से होते हैं? जो दोनों लाइन के बीच में बन रहे हैं। इस लाइन एल और एम के बीच में कौन से एंगल बन रहे हैं? 3 और इधर क्या है? 5 है। इधर कौन से एंगल है? 2 और 6 है। तो एंगल 3 और एंगल 5 का सम हमेशा कितना आएगा भैया? 180 डिग्री का आएगा। कितने का आएगा? ये हमेशा सप्लीमेंट्री होते हैं। और इन दोनों का सम भी कितना आएगा? एंगल 2 प्लस एंगल 6, ये भी कितना आएगा भैया? बोलो, 180 डिग्री। तो सम ऑफ इन एंगल्स कितने होंगे भैया? 180 डिग्री के होंगे। मतलब जो इन एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं? सप्लीमेंट्री होते हैं। क्या होते हैं वो? सप्लीमेंट्री होते हैं।
जल्दी से नोट करिए इसे, ठीक है, क्लियर, नोट करिए। इसी में एक कॉन्सेप्ट आता है वर्टिकली फेस अपोजिट एंगल्स। क्या होते हैं? वर्टिकली फेस अपोजिट, वर्टिकली अपोजिट नहीं बेटा, वर्टिकली फेस अपोजिट एंगल्स। वर्टिकली फेस अपोजिट एंगल्स, फेस अपोजिट एंगल्स। वर्टिकली क्या है भैया? फेस अपोजिट एंगल्स। वर्टिकली फेस अपोजिट एंगल्स की हम बात कर रहे हैं। जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, ये समझते हैं भैया। देखो, चलो बेटा, बेटा विनोद बात नहीं करते बेटा, राजकुमार उठे जाओगे बेटा, चलो हाँ, समझ लो समझ लो। वर्टिकली फेस अपोजिट एंगल का मतलब क्या है? जहां दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, दो इंटरस्ट्रेट लाइन कहीं पर एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये जो लाइन है हमारा, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मान लेते हैं ओ है। अगर ये एंगल 1 है और ये एंगल कौन सा है भैया? 2 है, और ये एंगल मान लेते हैं हमारा क्या भैया? 3 है। ये वाला एंगल कौन सा है हमारा? तो वर्टिकली फेस अपोजिट का मतलब क्या है? ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा और ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल। इनको बोलते हैं वर्टिकली फेस अपोजिट एंगल्स। तो एंगल 1 इक्वल टू, यहां 1 लिख लिया भैया, एंगल 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? एंगल 2। एंगल 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? एंगल 2। और एंगल 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा भैया? एंगल 4। इनको हम बोलते हैं क्या? वर्टिकली फेस अपोजिट एंगल्स। जहां पर दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, वहां आमने सामने की जो वर्टिकली फेस अपोजिट एंगल्स होंगे वो इक्वल होंगे। मतलब एंगल 1 इक्वल टू क्या होगा? एंगल 2। एंगल 3 इक्वल टू क्या होगा? एंगल 4। कहीं भी ये दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, कहीं भी एक्स वाई जेड, जैसे पीछे वाले लाइंस में हम समझते हैं, जो हमने पीछे अभी कॉन्सेप्ट डिस्कस किए उसमें हम समझते हैं। जरा देखना इसको देखिए, ये समझिए। यहाँ कौन से दो लाइन इक्वल होगी? दो एंगल इक्वल हो गया, एंगल 4 इक्वल टू एंगल 3, एंगल 1 इक्वल टू एंगल, और यहाँ देखिए एंगल 5 इक्वल टू एंगल, और एंगल 6 इक्वल टू एंगल। समझ गया वर्टिकली फेस अपोजिट एंगल्स क्या है? कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत है भैया? नहीं, ठीक है। इसके बाद हम लोग समझते हैं, इसमें आ जाओ। सब एंगल्स हम लोग पढ़ ले रहे हैं, सब आसानी से आपने पढ़े हैं, सब आप जानते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं। अगर हम एक साइकिल की बात करें बेटा, क्या छूट गया विनोद? क्या छूट गया? अच्छा, ये छूट गया बेटा। सब समझ में आया यहाँ तक? किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं? बढ़िया, अच्छी बात है, बहुत इंटेलिजेंट हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं। कुछ लोग हैं लेकिन ठीक है, अच्छी चीजें थोड़ी होती है कि नहीं? अब हम लोग समझते हैं, एक साइकिल अगर हमने 2D में कंप्लीट किया तो एंगल मैक्सिमम कितनी डिग्री का बनेगा? हमने बेटा कहा जैसे ये एंगल्स हैं, ये है, ये सारे लाइंस हैं, ये हैं, ये हैं, और ये है, सभी लाइन लिख देते हैं, सभी एंगल्स लिखते हैं। ये वाला मान लेते हैं एंगल हमारा 1 है, ये एंगल क्या है? 2 है, ये एंगल क्या है? 3 है, ये एंगल क्या है? 4 है, ये वाला एंगल, ये एंगल, सभी एंगल का सम करेंगे तो कितना होगा भैया एक साइकिल में? तो 1 कंप्लीट साइकिल की हम बात कर रहे हैं, 1 कंप्लीट साइकिल कितने एंगल होंगे भाई बताओ? सबका सम करें कितना होगा? 1 + 2 + एंगल 3 + एंगल 4 + एंगल 5 + एंगल 6 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 360। कितना हो जाएगा? 360। सभी एंगल को सम अप कर देंगे तो एंगल कितनी डिग्री का आ जाएगा? 360 डिग्री का। कितने का आ जाएगा? 360 डिग्री का। इसमें कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? चलिए आगे बढ़े, ठीक है। एक कॉन्सेप्ट आता है आपका रिफ्लेक्स एंगल का। किसका आता है भैया? रिफ्लेक्स एंगल। थोड़ा रिफ्लेक्स एंगल के बारे में जानते हैं। किसकी जान की बात करते हैं भैया? रिफ्लेक्स एंगल। आगे बढ़े, चलिए नोट करिए।
अब हम बात करने वाले हैं रिफ्लेक्स एंगल की। किसकी बात करेंगे भैया? रिफ्लेक्स। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है ये समझ। रिफ्लेक्स एंगल अब जैसे मान लीजिए दो लाइन कहीं पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये वाला एंगल थीटा है, तो इस एंगल थीटा का ये जो वाला एंगल होगा उसको हम क्या बोलेंगे? इसका रिफ्लेक्स ऑफ थीटा। इसको निकालेंगे कैसे? रिफ्लेक्स ऑफ थीटा या रिफ्लेक्स एंगल ऑफ थीटा निकालेंगे तो रिफ्लेक्स ऑफ थीटा इक्वल टू क्या होगा? या रिफ्लेक्स एंगल ऑफ थीटा इक्वल टू 360 माइनस थीटा। जो भी एंगल दिया है उसको 360 में से माइनस कर देंगे, जो भी निकल के आएगा वो क्या हो जाएगा? उसका रिफ्लेक्स एंगल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उसका रिफ्लेक्स एंगल हो जाएगा। जो भी एंगल हमें दिया है उसको 360 में माइनस करके लिख देंगे, जो एंगल निकल के आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्स एंगल हो जाएगा। कोई डाउट कंफ्यूजन हो तो हमें बताएं आप। डन है ये? है ना भैया? बोलिए। ठीक, फॉर एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे मान लीजिए हमने कह दिया ये वाला एंगल कितने का है? 1। ये मान लेते हैं हमारा 70 डिग्री का है। कितने का भैया? इस 70 का रिफ्लेक्स एंगल कितने का होगा बताओ भैया? 360 माइनस क्या कर देंगे? 70। तो 360 माइनस 70 करेंगे, कितना जाएगा भैया? 290 आएगा। 290 इसका क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्स ऑफ 70 है ये। रिफ्लेक्स एंगल ऑफ व्हाट? 70 डिग्री। तो ऐसा नहीं कि यही केवल इसका रिफ्लेक्स होगा, इसका रिफ्लेक्स ये है, उसका रिफ्लेक्स दोनों। ठीक है ना? दिक्कत? रिफ्लेक्स एंगल क्या समझ में आया? एक्यूट एंगल क्या होता है भैया बताओ? एक्यूट एंगल एक ऐसा एंगल जिसकी वैल्यू क्या हो? 0 से ज्यादा हो, लेकिन 90 से क्या हो? 0 से ज्यादा है बट 90 से क्या है? कम। ऐसे एंगल्स को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्यूट एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया? एक्यूट एंगल। क्या बोलते हैं इसे? एक्यूट एंगल। कोई प्रॉब्लम? इजी है ये सब चीज तो। एक्यूट एंगल। फिर हम बात करते हैं ऑब्ट्यूज एंगल की। किसकी बात करें भैया? ऑब्ट्यूज। ऑब्ट्यूज एंगल्स क्या होते हैं बताएं हमें? ऑब्ट्यूज एंगल्स क्या होते हैं बताएं हमें? कैसे एंगल्स होते हैं भैया बताओ? ऐसा एंगल जो किससे ज्यादा है भैया? 90 से तो ज्यादा है, लेकिन 180 से क्या हो? ऐसे एंगल्स को अपन क्या बोलते हैं? ऑब्ट्यूज एंगल। हम लिख रहे हैं बेटा, मतलब ये 90 से तो ज्यादा हो लेकिन 180 से कम। ऐसे एंगल्स को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑब्ट्यूज एंगल। 90 से ज्यादा हो बट 180 से कम, उनको हम क्या बोलते हैं? ऑब्ट्यूज एंगल। 90 से ज्यादा हो बट 180 से कम हो, ऐसे एंगल्स को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑब्ट्यूज एंगल बोलते हैं। ऑब्ट्यूज एंगल उनको हम क्या बोलेंगे? ऑब्ट्यूज एंगल। राइट एंगल ट्रेंगल क्या बात करेंगे भैया? राइट एंगल। राइट एंगल ट्रेंगल नहीं, राइट एंगल। राइट एंगल का मतलब क्या होता है भाई? राइट एंगल मतलब एंगल कितने डिग्री का हो? 90 डिग्री का जब एंगल होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? राइट एंगल। जब एंगल आपका 90 डिग्री का हो जाए तो उसे हम क्या बोलते हैं? 90 डिग्री। ठीक है, बहुत कॉमन बात है, सब जानते हैं। फिर हम आप बात करेंगे किसकी? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? हाँ देखो, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। वही कॉम्प्लीमेंट बेटा जो आप कॉम्प्लीमेंट देते हो, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ऐसे दो एंगल्स जिनका सम कितना हो? 90। ऐसे दो एंगल्स जिनका सम 90 हो उन्हें हम क्या कहते हैं? मान लीजिए एंगल ए है, ये एंगल क्या है? बी है। इन दोनों एंगल का सम कितना होगा भैया?
90। ऐसे एंगल्स को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। मतलब एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू आए क्या? 90। तो ए का कॉम्प्लीमेंट बी होगा एंगल, और बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? एंगल ए। ठीक है। ऐसे दो एंगल जिनका सम 90 आ रहा हो, उन एंगल्स को हम क्या कहेंगे? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। जैसे यहां पर ए और बी को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा एंगल? जाएगा। लाइन सीधी दिखाओ बेटा थोड़ा। ठीक है। दोनों एंगल का सम कितना है? 90 डिग्री। ऐसे एंगल्स को हम बोलते हैं क्या? कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक है। फिर एक आता है सप्लीमेंट्री। क्या आता है भैया? सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं बताओ भाई? हाँ, सप्लीमेंट्री एंगल्स में क्या है? ऐसे दो एंगल्स जिनका सम कितना हो भैया? इन्हीं को हम लीनियर पेयर भी बोल लेते हैं। इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? लीनियर पेयर। इन्हीं को हम क्या बोल सकते हैं? लीनियर पेयर। ऐसे दो एंगल जिनका सम क्या हो भैया? 180 हो, ऐसे एंगल्स को हम लोग क्या बोलेंगे? सप्लीमेंट्री। लीनियर पेयर है या क्या है? सप्लीमेंट्री एंगल्स। क्या है? सप्लीमेंट्री एंगल्स। कोई दिक्कत हो जाएगा? ये लीनियर पेयर तब कहेंगे जब स्ट्रेट लाइन में आ रहे हैं। ठीक है ना भाई? हमेशा स्ट्रेट लाइन में क्या तभी 180 बनेगा ही, अदरवाइज नहीं बनेगा। कोई प्रॉब्लम भाई बताओ? कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? नहीं, सबका ठीक है? लिख लिए भाई सबने? नोट कर लीजिए। तो एंगल्स के जो हम टाइप्स की बात करते हैं, जब हम एंगल्स डिफरेंट डिफरेंट पढ़ते हैं तो हमें कम से कम इतने एंगल्स पता होने चाहिए। हाँ, तब आप एंगल के क्वेश्चन ठीक ठाक कर पाओ। पैरेलल लाइन का जानो, ट्रांसवर्सल का जानो, उसमें क्या क्या है ये सब जानेंगे तभी सारे क्वेश्चन हो पाएंगे। ओके। अब एक जीरो एंगल है जिसका एंगल कितना हो भाई? जीरो हो जाएंगे। अब कर पाएंगे कि नहीं आप लोग? हो जाएंगे? ठीक है फिर, थैंक यू।